बहुत दिनों से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू फ्लो द करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मान लो ये कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर पे लोड हमने दे दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कंडक्टर का काम करेगा। तो देखो इधर पे पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव, इधर नेगेटिव है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो तुम्हारे कहलाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा करंट के फ्लो में। इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। यहाँ पे बाहर में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो कहलाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से हम नोट करते थे बहुत देर से। पहले बार तुमने पूछा था, मैं बोला था कि तब तक इसको मान लो ऐसा होता है, आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो द करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कोई दिक्कत, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। आज थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, स्पीड में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा खत्म हो जाएगा। आज नहीं खत्म होगा तो एक क्लास और लगेगा, कम से कम एक क्लास और। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स डिपेंड्स अपॉन द, मैंने बहुत सोच विचार किया, फिर सोचा कि बंटी सही बोल रहा है। मान लो कि अगर 2 क्लास है हमारे पास, 2 क्लास में अगर खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। मान लो कि जैसे कल का मौसम तो पूरा खराब हो गया था ना, कल हमने दिया था क्लास, कल तो तुम लोग आए नहीं। और रिया 1 नंबर की पता है, अब इसको गाली देने का मतलब पर दे नहीं सकता ना, लड़की है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्या कहूँ, ये बार बार 3-4 बार कॉल की, ये कॉल करके सर क्लास होगा ना, मतलब तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं होगा, तुम आओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे यार, हम तो एकदम आगे एकदम भींगते हुए, कोई दिक्कत हम भी तो निकल गए थे ना, तो आना चाहिए था ना। तो 2 बच्चे बस आए थे, ऐसा लग रहा था कि सारे आएंगे। सर आप क्या पढ़ाया ना अभी, तुम लोग जगह नहीं छोड़े क्या? नहीं सर, पागल हो क्या? 2 पेज 3 पेज छोड़ने हैं, ये देखो इसने भेज रखा है ग्रुप में सुबह सुबह। मैंने तो आके भी बोला था। अभी ये बैठ के छाप रहा था, तुम बातें कर रहे थे, ये तो बंटा लिख रहा था, देख इसने लिख भी लिया। मैंने भी बोला आके, ये देख, पढ़ाया ना कल, थोड़ा कम पढ़ाया लेकिन पढ़ाया, क्योंकि जो बच्चे इतना मेहनत करके आए उसको पढ़ाएंगे नहीं तो गलत बात है ना, सही है ना। तो कल का ज्यादा नहीं, कल क्या पढ़ाया पता है? अच्छा एक बात, तेरे पास थोड़ी सी भी समझ नाम की चीज नहीं है क्या? अभी जो मैं 15 मिनट से भाषण दिए जा रहा हूँ, समझाए जा रहा हूँ, ये होता है, ये होता है, ये डिफरेंस है, सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो ये क्या कहानी है क्या? ये रात में पढ़ाया था, इसको समराइज करा दिया, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाती तुम्हें। सेकेंड पॉइंट है द इंटरनल, लिख लिया क्या? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं सेल के, ये कुछ फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करते हैं, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है सर जी? फर्स्ट ये डिपेंड करता है, हाँ वो भी सही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होगा तुम्हारा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मैं पूरा क्लियर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, उसको सुन के तुम लिखा करो। तुम बोलोगे कि सर आप इतना स्पीड बोलते हैं तो हम लिखेंगे कैसे? यार मैं लिखता भी तो हूँ ना, तो जब मैं लिख सकता हूँ स्पीड बोल के, तो तुम भी लिख सकते हो स्पीड सुन के। सही है या गलत?
तू कहले चुड़ैल की तरह बैठ के बनी हुई है, बर्थडे है तो मतलब कुछ भी। ऐसे नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज बर्थडे, आज तेरे को कुछ नहीं किया जाएगा, बर्थडे कर ले। इट वेरीज इनवर्सली, it varies inversely as the common area of the electrodes emerged in the electrolyte. Last point, it increases with the decrease in temperature of the electrolyte. It increases with the decrease in temperature of the electrolyte. Note point लिखो. The internal resistance of a freshly prepared cell is usually, बातें मत करो तुम लोग, usually low, but its value increases as we draw more and more current from it. इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब नए सेल जो होते हैं ना, न्यू सेल, जैसे कोई सेल तुम खरीद के लाते हो तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, एकदम कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन तुम इसको जितना बार यूज करोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना ही इसके इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से करंट आने घटने लगते हैं, एक समय पे खत्म। आया बात समझ में? हाँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल सुनने में अच्छा लग रहा है। मान लो ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सुनना, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम जीरो है, लेकिन इसको कितना ज़्यादा यूज करेंगे, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगेंगे, बढ़ते करना है, थोड़ा समय करंट पास नहीं करते, सेल स्टार्ट आया बात सही। हाँ बोल ना, ऐसे करके हाँ बोलती हो तुम? रिलेशन बिटवीन सबको देना चाहिए ना, सबको नौकरी मिलेगा। अच्छा जी, सृजन को मारने से इतनी खुशी देखती थी नाकी के चेहरे पे। उसका बर्थडे उसको आइए दादा, हाँ बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया सर, बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए। मिलेगा। जरूर ऐसे करते हैं, हम भी देंगे। स्पेशल हमारे स्कूल में बर्थडे, बड़ा बड़ा डंडा लाओ। सर हमारे स्कूल में ऐसे होते हैं बर्थडे गिफ्ट। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पिनाकी के लिए गिफ्ट लेके नहीं आया? अरे हम टीचर, हम क्या ही दे सकते हैं, हमारे पास होगा वही देंगे ना। अरे ये घर ही नहीं दे रहा। हमारे टाइम में हमेशा पेन लिखा होता है कि इसका बच्चा है। इसमें है भी कि देख लो पहले, क्या पता चले कि है ना, क्योंकि बैग है, बैग में इधर उधर में कब गिर गया। वो बोर्ड एकदम लेकर पास से टॉप करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पेन से टॉप कर सकते हैं। अब सीजन बोल रहे, लगता है पेन हमने कहीं देखा है, सीजन था साथ में जब हमने इस पेन को खरीदा था।
ठीक है, लिखो। नेक्स्ट ये क्या हो गया? टॉपिक। ओए, झगड़ा हो गया? हाँ हाँ, हाँ क्या हुआ? सानिया बोल रही कि वो पहले लिखेंगे। हाँ? अरे दे दे यार, इसको दे, इसको लिखने दे, नहीं बोला। दे दे, उसके हाथ में दे। क्यों फंस- हाँ, पिनाकी लिख देना, जिसका बर्थडे वो लिख देना पहले। उसने नहीं बोला। ये तो वही बात हो गई, अब क्या ही बोले। कोई भी चीज देखो, ये सुनो मेरी बात, सुन मेरी बात, ये बात गलत है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, चार्ज कर रहा है शुरुआत में। अरे उल्टा हो गया भाई। देखो, आशीष आया है, लेट से आया है, बेटा कितना पहले मैसेज दिया। देखो सानिया, कोई भी चीज किसी का हो तो वो यूज करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो है वो उसी का है। हाँ, झूठ बोला ना, बताओ यार, इतने भोले वाली बच्ची पे इल्जाम लगा रही हो। उसको निकालो यहाँ से, ये तेरे, सुनो, फूट डालो, राजगुरु वाला राजनीति अपना रही है ये तो इसके साथ बैठती थी, अभी तेरे साथ बैठी, उसको भगा दो यहाँ से। क्यों? इनके वजह से। खाने के लिए? मोबाइल में अच्छा जी, मतलब आज बर्थडे है, खाने को मिलेगा, इसके साथ में बैठेंगे तो कुछ, वरना नहीं देगी। सही बोले। रिलेशन बिटवीन, अच्छा आप छापो जल्दी, लेट हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, बातें करोगे आगे कूट दूंगा। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस किस चीज में रिलेशन करने जा लेते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है, ईएमएफ, ई, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मींस वी। आया बात समझ में? ई आर वी, ई आर और वी, आर स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ मींस ई, और जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस वी, इनमें रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द terminals of a cell when a current is being drawn from it is called its terminal potential difference. The potential drop across the terminal of a cell when the current is being drawn from it. जब किसी भी सेल से करंट निकल रहे हैं, जब किसी भी करंट से करंट को खींचा जा रहा है, मतलब यूज किया जा रहा है, तब उनके टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस, वही कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये होता क्या है, ये आपको पता है? कौन सा टर्मिनल? हाँ, कौन सा टर्मिनल? बैटरी दो ही तो टर्मिनल होता है। हाँ, सेल, बैटरी कहाँ? सेल। V इज इक्वल टू ई, अभी पढ़े थे ना, माइनस आई आर। घबराओ मत, हर चीज का प्रूफ देता हूँ मैं, इसका भी प्रूफ दूंगा, पहले लिख लो। यही है तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया बात समझ में? ये जो V है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देखो एक सर्किट बना लिए, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो ये सेल है पूरा सेल। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं बात करूँ, इसको ले ए पॉइंट, इसको ले लूँ बी पॉइंट, करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। देखते हैं इसके केस में प्रूफ करके देखते हैं। इसको छापो, डायग्राम बना ले। डेरिवेशन हाँ बनाओगे तब ना।
आ रहा है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मजाक किया ना सर, रिएक्शन आपने डाटा ना, मानूंगा। इसका तो मजाक क्या बड़ा था, आपने इंटरेस्टिंग बाय ठीक है, डेरिवेशन। जी देखिए, बात ऐसा है, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। देख लो डेरिवेशन क्या हुआ अभी? जोर की पड़ गई क्या? जोर की पड़ गई? तुझे जोर की पड़ गई? मुझे जोर की पड़ी। हाँ, तुमको रुकना भी आता हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का डेफिनेशन क्या था बोलो तो? ईएमएफ क्या था? वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज along the closed current, closed circuit, along the closed circuit। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है क्लोज सर्किट में तो उनके द्वारा वर्क डन, ये क्या होता था? ईएमएफ होता था। क्या होता था? ईएमएफ। और ईएमएफ क्या होगा? जो ई होगा तुम्हारा, ये क्या होगा? ये होगा इस सर्किट के लिए वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from A to B plus work done in carrying a unit positive charge from B to A। ध्यान से देखो, ओए ईएमएफ क्या होगा? ये देखो देखो, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन प्लस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में जो वर्क डन हुआ, ये दोनों का सम होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो है उसको मैं मान लेता हूँ V मान लेता हूँ और इसको V डैश मान लेता हूँ, तो V प्लस V डैश, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसको छाप लो पहले, नहीं तो लिख दो, अभी की जगह है बाय ओम्स लॉ। ठीक है, क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी होगा आई आर। यहाँ पे देखो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके केस में V इज इक्वल टू आई आर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, करंट को सेम फ्लो हो रहा है, सही है ना? तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंड E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं आई आर और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल आई आर, तो आई कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर प्लस आर, आई इंटू आर प्लस आर, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, और यहाँ से आई क्या आ जाएगा? E अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा ना। छापो, कौन पागल है ये? बातें मत करो, छापो। मैंने बोला था मैं कुछ बताता हूँ। पता है ये जो इधर पे प्लांट है, देखो तो इसी का
आम पता दूसरा सवाल ये वाला देख। ये सब क्या है? इसको हम लोग और कर लेंगे। सभी लोग तो आगे कलर पार्टी कौन सा प्लान है? अरे मेरे से पता है मैम को करके नहीं पता मेरे को होना है ये दूसरा है। चलो हटाओ, ये छाप लिए ना सब लोग। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन ये आ गया जिसको आपको याद रखना है। एक रिलेशन और दे रहा हूँ यहीं से, मिटा दूँ इसको। चलो यहाँ लिख लेता हूँ। देखो क्या था, E इज इक्वल टू क्या था, E इज इक्वल टू था आई आर प्लस आई आर। ठीक है, तो आई आर को मैं लिख देता हूँ भी, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से E माइनस आई आर। हो गया। एक ये रिलेशन नहीं हो गया, भी इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये वाला चाहिए था ना? हाँ बोल। और यहाँ से आई क्या होगा, ये होगा। मेन रिलेशन तो अपना ये था, यहाँ से डायरेक्ट टाक। करते करते कुछ और निकाल दिए, करंट निकाल दिए। ठीक है, लेकिन वो भी तो गलत नहीं था, वो भी तो सही था। उसका मतलब निकाल नहीं वाले थे, बाद में वो निकालते, पहले ये निकालते। परंतु कोई बात नहीं, पहले वो निकाल ली, इसको बाद में निकाल लिया। आशीष जी, ग्रेस जी, समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। एक और रिलेशन देखो, ओए वी इन वी इज इक्वल टू आई आर था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आई की वैल्यू निकाले, अभी यहाँ पे मिटा दिया। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर था ना, अगर वो पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। तो ये भी होता है वी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ये भी फॉर्मूला होता है, इसका भी यूज करेंगे। जितना भी बॉक्स में डाल रहे हैं सबका यूज करने वाले हैं। आर को बाहर निकाल के साथ में किस आर को, ये आर को कैसे बाहर निकालोगे भाई, प्लस में भाई, इंटू में थोड़ी। क्या यार, क्या बात कर, इसलिए बोला था मैथ ले। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से लाओगे, तो ये देखो एक फॉर्मूला अभी किए थे, ये देखो E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर था। E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब ये हम निकालने वाले हैं। चलो ये E इज इक्वल टू, रुक जाओ पहले मुझे करने दो। क्या था, वी माइनस वी प्लस आई आर, ये था ना। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर था ना, तो यहाँ से आर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई। लेकिन ये नहीं आ रहा है, रुको रुकना E माइनस बी अपॉन आई, ये तो ठीक है, लेकिन नहीं, ये वाला नहीं लाना है। ये रिलेशन मतलब ये भी सही है, लेकिन हमको लाना है ये। रुक जाओ, भी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिखो, भी इज इक्वल टू क्या था, ई माइनस आई आर, ये था ना। यहाँ से हमें स्मॉल आर का वैल्यू लाना है, तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस भी, आर इज इक्वल टू ई माइनस भी अपॉन आई। हाँ, ई माइनस बी अपॉन, ये भी नहीं है भाई, ई माइनस बी अपॉन आई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ले आते हैं ई माइनस बी अपॉन आई। और आई की जगह पे क्या डालना है, वी अपॉन आर। क्या डालना है, ई माइनस बी अपॉन वी अपॉन आर। वी इज इक्वल टू आई आर होता था ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू, यही पे लिख देता हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इसको यूज कर देते हैं, वी अपॉन आर कर दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू आर डिवाइडेड बाय वी, ये फॉर्मूला। लेकिन ये लिखा हुआ ऐसा है बुक में, ऐसा आया बात समझ में, ये छापो, आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू आर, ई माइनस वी डिवाइडेड, अरे हाँ ये नहीं ऐसे, हाँ ये देखो ई माइनस वी डिवाइडेड बाय वी
इंटू कैपिटल आर, एक ये रिलेशन याद रखना। ये जितना भी बॉक्स में डाल रहा हूँ ये सब तुम्हें क्या होना चाहिए, याद रखना है। लेकिन ये कैसे आया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नहीं भी याद है तो भी तुम उल्टा पुल्टा करके ला सकते, नहीं ला सकते। अब बोलोगे कि सर हमको कैसे पता होगा कि ये वाला लेना ये वाला नहीं लेना है। तुम बोलोगे कि सर हमको कैसे पता कि हमको कहाँ गया, इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये नहीं लेके ये लेना है। यार ये उल्टा, जो तुम्हारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेना है ना। गिवन डाटा है ना तेरे पास, गिवन वैल्यू है ना, तो जो है उसमें क्या है, ई भी आई आर है, इसमें क्या है ई भी आई आर, ये भी तो सही है, सेम ही है, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना, इससे भी हो जाएगा। चलो अगला टॉपिक, लाइट चला गया तो क्या आज रुकने वाले हम नहीं है। आज लाइट जाए, आंधी है, तूफान है, इसलिए तो आज दिन में दी है। रात में हमारे पास एक मजबूरी हो जाती है, क्या कि लाइट नहीं है, देखने में प्रॉब्लम होता है। दिन में क्या मजबूरी होगी, कोई बात नहीं। हाँ आज एक्स्ट्रा क्लास सुबह और शाम दोनों दिया गया है फिजिक्स का। कल बात करेंगे, कल सुबह में भी होगा, खत्म हो जाएगा, फिजिक्स से खत्म हो जाएगा 3 लेक्चर में। कल रात में तो मैथ है ना, कहाँ जाओगे कल? हाँ कल मैथ होगा, रात को मैथ होगा, आज रात को फिजिक्स होगा, कल सुबह में भी फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया ये लोग का पत्ता साफ, उसके बाद तुम लोग के ही हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा ग्रेस को एचुक को थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि थर्सडे वाला क्लास संडे को पोस्टपोन किया गया था, तो इस वीक में थर्सडे को कर लेते हैं। वो लोग को थोड़ा रिकॉर्डिंग देखना होगा बस इस सप्ताह के लिए, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा संडे को ही होगा, थर्सडे ऑफ रहेगा, गुरुवार को दिन गुरु का दिन। हाँ स्पेशल केसेज लिखिए, स्पेशल केसेज। क्या हंस रही है तू, स्पेशल केसेज क्या वो बता जल्दी। किसका स्पेशल केस आ गया है? इसी का नहीं लिखेगा, छोड़ दें। एक्सेप्शन नहीं, स्पेशल। तू क्या सुन रहा है, सोच रहा था ये सोच सुन रहा है, एक्सेप्शन केसेज लिख रहा है। एक्सेप्शन केसेज क्या होगा भाई, कैसे लिखा है, बस मुंह से निकल गया। स्पेशल। सर जज्बात वही है, सिर्फ लफ्ज अलग है। सही बोल तूने लाइफ में तीसरी बार सही बोला, लाइफ में हिस्ट्री में सर सर मैं हमेशा सही बोलती नहीं इससे पहले गलत बोलते थे, 3 बार सही बोली है। टांग टूटने से पहले 2 बार बोली थी, अभी 1 बार बोली है टांग टूटने के बाद। लिखो सेल इज ऑन, खुला हुआ सर्किट, दैट इज ओपन सर्किट, I is equal to 0, we have V open is equal to E, thus the potential difference, put dip लिख दो समझ जाओगे, हाँ put dip potential difference across the PO कितने से सो terminal of the cell is equal to EMF when we have no current open V open मतलब पोटेंशियल जो है तुम्हारा ओपन के लिए, EMF when the क्या बोला मैंने, no current is being drawn from the circuit, आ गया। ये लोग समझ गया बिजली वाले कि भाई ये लोग रुकने वाले नहीं है, रुक जाओ। when no, गलत लिख दिया, when no current is being drawn from the cell, सर्किट से थोड़ी खींचेंगे यार, सेल से खींचेंगे ना। तो कहने का मतलब है, आसान भाषा में अगर बात करें तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये तो पढ़े थे ना बचपन में, स्मॉल आर था E माइनस आई आर, अरे बचपन में पढ़े थे ना, हाँ बोलो ना। तो ओपन सर्किट के लिए, फॉर ओपन सर्किट क्या होता है, आई का वैल्यू 0 हो जाता है, हाँ बोलो ना। जब आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, आई 0 पुट कर देंगे तो V इज इक्वल टू E नहीं हो जाएगा, तो यही तो लिखा हुआ है, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट दैट इज I इक्वल टू 0, वी हैव V ओपन इज इक्वल टू E, लिखा है, V ओपन इज इक्वल टू लिखा है ना बिकू, हाँ बोलना। Thus the potential difference across the terminal of the cell is equal to the EMF, potential difference
टर्मिनल टू द सेल इज इक्वल टू द कहा गया, हाँ, इज इक्वल टू द EMF व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सही है ना? सर हाँ। तो स्मॉल आई होगा, स्मॉल आई कहाँ से होगा? सब कैपिटल आई होगा, कैपिटल आई तो पूरे चैप्टर में ही है। स्मॉल आई। नहीं स्मॉल आर, आर स्मॉल आई कैसे होगा? स्मॉल लिखोगे तो हर जगह पे स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखोगे तो हर जगह पे कैपिटल लिखो। सही है ना? सुना था तुमने? कहाँ पे सुना था? अभी ये तुमने बोला ऐसा। मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं मुझे लगा था अच्छा पता। तुम्हें लगा? फिर मैं नहीं, अब बोल, शायद मत बोलो, कंफर्म बोलो, फिर मैं रिकॉर्डिंग निकालूंगा तो फिर। इसलिए तो confirm नहीं बोला। 2 बार ये लोग हम पे इल्जाम लगाया, दोनों बार निकाले तो ये लोग गलत हो गया। तुम नहीं थे मॉर्निंग वाले वैसे नहीं सर, आपने ऐसा बोला एकदम निकाल के प्रूफ सब, और उसके बाद निकाल मैं बोलो सबको मारूंगा। तो हाँ चलिए सुनते हैं रिकॉर्डिंग। जब सुने तो फिर पकड़े गए, उसके बाद पर ही पिटाई। दूसरे दिन फिर इन लोग ने आजमाया कि सर इस बार तो सर को गलत कर ही देंगे, तो फिर दूसरी बार, तीसरी बार आज करना है तो बोलो फिर से चेक करते हैं। दिखा दो यही इसे। तो मेरे शायद चाहिए सर। हाँ गाना नहीं गाना, जो मेरा गाना बताया मतलब से दांत निकालते हैं। गाने भी मुझे पता है, इसको हाँ, इस अगर अच्छा से गाती तो 200-300 मिल जाते, लाइक भी 30-40 मिले। ये भी डॉग से लाइक मिलने का मतलब आने ही, लाइक करने वाले ही लोग होते, तब तक तानिया का और रिया का दांत टिक जाता है। तुम्हें वो अच्छा नहीं करना, रात के शॉर्ट ज्यादा लगते हैं। इसलिए नहीं करता है। देखो रियल सेल हैज ऑलवेज, रियल सेल हैज ऑलवेज, ओए देखना इधर भाई, रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जो रियल सेल होते हैं, मतलब सेल जो होता है उसमें हमेशा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहते हैं। मैंने जीरो नहीं बोला था, याद करना, तू पीछे पलट के देख रहा था कि सर ने वहाँ पे तो जीरो, मैंने वहाँ पे लो लिखाया था। एक नंबर लिखा था। अच्छा वो देख रहा था, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम लो होता है। जो नए सेल होते हैं ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल सरिया, उसमें लो होता है, जीरो नहीं मैंने बोला था, जीरो भी लिख सकते, बस जीरो नहीं, ठीक है। तो ए रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सो व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसीलिए जब इसको इससे करंट खींचा जाता है, निकाला जाता है, देन वी हैव V लेस देन E, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से कम हो जाता है। thus the potential difference across the terminal of the cell in a closed circuit is always less than its EMF. कोई दिक्कत? मीन्स कहाँ पे? दिखाई नहीं दे। ले सर आपको इतनी दूर से दिखाई दे रहा था? यहाँ से यहाँ तक लैपटॉप में। हाँ? अगर तेरे कॉपी पर क्या लिख रहे हो वो भी देख सकते हो। सर शायद हमारे लिए तो आपको भी हम टीचर है, हमको पूरा लाइन नहीं देखना होता है, हमको एक पॉइंट देखना होता है। सही है ना? अनुमान लगाना होता है, अनुमान लगा के लिखना होता है। हो गया क्या? नहीं। V इक्वल टू E माइनस आर जो हुआ था वो था तुम्हारा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और V इक्वल टू E प्लस आई आर जो था वो था चार्जिंग ऑफ सेल के लिए। ठीक है ना? ये आया था ना, E प्लस आई आर आया था ना जो छोड़ दिए थे, वो चार्जिंग ऑफ सेल के लिए होगा। तुम सोच के देखोगे कि आई आर प्लस भी हो रहा है, आई आर माइनस भी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब दोनों लॉजिक के लिए आ गया था ना, एक चार्जिंग के लिए एक डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए तो माइनस वाला था। हाँ
देखो हमने बोला कि रियल सेल जो होगा उसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, जब करंट उससे निकालते हैं, जब करंट का यूज किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल जो होता है ये हमेशा क्या होता है, इन द क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, मतलब ईएमएफ से कम होता है, मींस वी लेस देन ई होता है, ठीक है। अब एक जो इक्वेशन ये तो लिख लिया तुम, एक मतलब वहाँ पे शायद छूट गया था लिखाना, मैं बोल गया था V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और एक लिखा था V इक्वल टू ई प्लस आई आर, लिखा था ना। हाँ बोलो ना, दोनों तो आ गया था, प्रूफ करके आ गया था ना। ये जो था ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए था, किसके लिए था, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। हाँ इक्वल टू ई प्लस आई आर बकला नहीं लिखाया, E is equal to V plus I R. E इक्वल टू V प्लस आई आर। हाँ, ये वाला वो अच्छा चलो ठीक है, नहीं लिखे थे तो अभी लिख लो, ठीक है, नहीं लिखे थे तो सही है, मतलब ये लिखा है वहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये गलत है ना। तो देखो जब डिस्चार्जिंग हो रहा है ओ तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब तभी तो ये कम हो रहा है। जब चार्जिंग होगा तो क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा प्लस आई आर, करंट तो सेम है, करंट तो कॉमन है, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस होना मीन्स डिस्चार्जिंग, इंटरनल नहीं उल्टा हो गया ना, ये नहीं सही तो डिस्चार्जिंग नहीं सही है, डिस्चार्जिंग के लिए होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब E इक्वल टू आई आर, ये हो जाएगा तुम्हारा चार्जिंग ऑफ सेल। ये जो हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्जिंग के लिए पढ़ते, याद रखना, वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा था ना, कम हो रहा था, ठीक है, और ये हो गया इसका उल्टा चार्जिंग के लिए, ये लिख के रख लो बस, वैसे याद रखने के लिए, जरूरत होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर द सेल, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द सेल, सर ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर अ सेल, 3-4 ग्राफ पढ़ेंगे अभी। किसी भी सेल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, व्हेन अ सेल ऑफ ईएमएफ ई when a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable load resistance R, then its functioning can be represented by the following 3 graphs. जब एक सेल जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जब इसको किसी लोड मतलब रेजिस्टेंस लोड मतलब रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लोड मतलब कोई दूसरा एक कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड जो हुआ वेरिएबल लोड आर, ठीक है, रेजिस्टेंस के एबव मतलब उसको कनेक्ट किए तो उसका जो फंक्शनिंग होगा, ठीक है, तो उसको हम 3 ग्राफ से समझेंगे। पहला जो ग्राफ है ये है ई वर्सेज आर ग्राफ, ई वर्सेज कैपिटल आर ग्राफ, ठीक है, ईएमएफ वर्सेज रेजिस्टेंस ग्राफ। जो सेकंड ग्राफ होगा ये होगा वी वर्सेज आर ग्राफ, ठीक है, और थर्ड जो होगा ये होगा वी वर्सेज आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, ई आर ग्राफ, वी आर ग्राफ, वी आई ग्राफ। इन तीनों ग्राफ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे तरह तरह। वैसे ही पड़ेगा उसको वैसे ही पड़ेगा। आप हमें मान लीजिए हम उसको वैसे ही कॉलेज लाइफ में बहुत गंदा बर्थडे होता है। हमारे बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल का इतना हाल बुरा कर देता है, चप्पल से, लात से, जूता से, जो मिल गया उसे छोड़ दे, सर जन्मदिन पता है के गर्ल्स दिन। में शुरू हुआ ये मारपीट गिफ्टी से। एक दिन रात में 12 बजे गिफ्टी को मारा।
बहुत डेंजरस से मारा था। हमने तो बचाया पर बाकी लोगों ने बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द हुआ ऐसे कि शायद थोड़ा सा है। लेकिन ये गलत है, इतना नहीं मानना चाहिए। कोई सोचता है डॉक्टर हमको भी एक बार पड़ी थी बहुत खतरनाक। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें मैंने फेसबुक पे जब बर्थडे आने वाला होता था 2-3 महीने पहले उसको ओनली मी कर देते थे ताकि पता ना चले किसी को। आईडी कार्ड कौन चेक करता, पॉकेट में रहता, नहीं चेक हुआ, बच गया। थर्ड ईयर में सोचिए बाकी पार्टी भी देना पड़ता। पार्टी मतलब क्या, कैफेटेरिया जाओ और जितने बच्चे आए, मतलब बोलना किसी को नहीं, लेकिन जो आ गए उन सबको खिलाना पड़ेगा, सबका बिल पे तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो बहुत खतरनाक ये स्कीम था भाई। हम तो उतने अमीर बाप के बेटे थे नहीं, मतलब पैसे थे, लेकिन हमारे पापा जो थे ना हमको लिमिटेड पैसे देते थे, मतलब उड़ाने के लिए नहीं देते थे। आया बात समझ में? जो हमारा हला नहीं, जो जरूरत की चीज होते थे ना वो, अब ये नहीं कि तू ले 5,000 रुपये जा दोस्तों को खिला दे, ऐसा नहीं। जो तुम्हारे काम का बस बोलो। तो फिर हम सोचे कि चलो अब ये आखिरी साल है, 4th ईयर में थे, फाइनल ईयर, इस बार मतलब आ जाएगा, जितना दे देंगे, ठीक है, मतलब किसी को सबका मतलब खाते हो तो यार खिलाना भी है ना। तो हमको क्या पता था कि इतना दर्दनाक होगा। अरे भाई लो, ये रूल क्या था कि जो पिटाई पड़ेगी अपने ईयर वाला ही पिटेगा। जैसे तेरा बर्थडे तो तेरे ईयर वाले, जूनियर नहीं पिटेंगे। ये सारे प्लान करके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबको ले आए और चारों सर की पिटाई एक साल में पड़ी। मतलब खतरनाक वाले। मतलब इस साल रूल बदल दिया कि भाई इस साल सुपर सीनियर बोल रहे हैं, क्या सुपर मोस्ट सीनियर, कि इस साल से रूल बदल गया, किसी का बर्थडे होगा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब मिलकर मारेंगे, ठीक है। अब मेरे लिए ये रूल बदला। उसके बाद सबने मारा खतरनाक तरीके से, कहाँ कहाँ पे ले जाके, बाथरूम में, इधर उधर, खूब मारा, ग्राउंड में ले जाके पानी चला चला के, कीचड़ में पटक पटक के खूब मार। और उसके बाद अपना ईयर वाला उठा के ले जाता है, फिर नहा धो के, उसके बाद चल कपड़ा पहन ले, पार्टी भी देना है। उसके बाद खत्म नहीं हुआ, उसके बाद गया तो करीब 10,000 का बिल बना। बहुत सारे लोग चारों ईयर के दिन का समय में पिटा गए। आ गए, हॉस्टलर तो थे, गए काम। इससे अच्छा हर एक साल ही दे देते तो ठीक था। तो 1,1500 का बिल आता, क्योंकि हर एक साल देने से रात को पिटाई पड़ती थी 12 बजे, अगले दिन देना, हॉस्टल को देना, डे स्कॉलर को पता भी नहीं चलता था। तो कभी कभी ज़्यादा चालाकी भारी पड़ जाता है, जैसा मेरे पे पड़ गया। फर्स्ट वाला जो था अपना ई वर्सेस आर ग्राफ, ये था ना ई आर ग्राफ, ठीक है। द EMF ऑफ द सेल, the EMF of a cell is equal to the terminal potential difference of the cell, terminal potential difference of the cell when no current is drawn, from it. Hence, EMF E is independent of R, and ER graph is a straight line. As shown in figure. ठीक है, ये E वर्सेस R ग्राफ थोड़ा से, E वर्सेस R ग्राफ से, अगर EMF जो होता है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है, अगर EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है तो कोई करंट उससे पास नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि E जो है R के इंडिपेंडेंट है। जब करंट नहीं पास करे तो रेजिस्टेंस के साथ डिपेंडेंसी कैसा, सही है ना। तो E जो है तुम्हारा R के इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है, EMF पे कोई असर नहीं पड़ता है, करंट ही नहीं पास हो रहा है तो रेजिस्टेंस का कोई जरूरत है। रेजिस्टेंस का जब करंट पास होगा तो EMF कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा, मतलब along the R axis।
हमने बोला देखो ऊपर में क्या लिखा था ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ईएमएफ मतलब ई का वैल्यू बी के वैल्यू इक्वल हो जाता है, ई का वैल्यू बी के वैल्यू इक्वल कब होता था? तो आई जीरो होता था। ई इज इक्वल टू वी माइनस आई होता था ना। अगर आई जीरो हो गया, आई तो करंट पास नहीं होता, ई इज इक्वल टू वी, ये बात लिखा। तो हम कह सकते हैं ई जो होगा आर के इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि आई तो है जीरो। करंट कब पास होता है? जब रेजिस्टेंस कम होता है। करंट कब रुकता है? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ कोई संबंध ही इसका नहीं रह गया, तो करंट वाली कोई बात ही नहीं है। आया समझ में? तो आर जो होगा तुम्हारा ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर और किया ग्राफ, और ये होगा स्ट्रेट लाइन। मतलब ई का वैल्यू इतना था, रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो भी ई का वैल्यू इतना और बढ़ा दिए। आर से कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी क्योंकि करंट पास नहीं होता। अगर करंट पास होता तो आर के साथ इनकी वेरिएशंस होते। नहीं समझे? करंट अगर पास होता तब आर पे डिपेंडेंसी इसकी होती। करंट पास नहीं हो रहा है मतलब आर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सही है? खत्म। मतलब सेकंड ग्राफ खत्म नहीं हुआ। भी वर्सेस आर ग्राफ समझ में नहीं आता है ना पिता की, तो बोला करो, मुंह बनाने से नहीं होगा। पूछ नहीं रही है डर के मारे, सर तो पूछ रहेगा। अरे पूछते देखो, मैं जो पिटाई तो मैं करता हूँ तो ये पढ़ाई के लिए नहीं करती, तो वैसे ही करता हूँ। तुम पढ़ो तो भी खाते हो, नहीं पढ़ो तो भी खाते हो। सही है ना? ये तो एकदम प्यार वाला पिटाई है। और एक होता है कि सीरियसली, तो वो मैं कहाँ मारता हूँ, वो तो तुम पूछते तो बताता ही हूँ। सही है ना? अभी देखो तानिया ने कुछ भी पूछा भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको पिटाई पड़ गई ना। एबी को पड़ गई, रिया को पड़ गई, सानिया को पड़ गई, सबको ही पड़ गया। 2 आदमी बचा हुआ है, बंटा बंटी। अरे पता है मुझे। उसको कोई बर्थडे विश नहीं कर रहा है तो बोल रहा है। देखो दुनिया लोभी है, जब तुम उसको पार्टी देने का मूड रहेगा तभी विश करेगा, नहीं तो कर तो ना। जी वर्सेस आर ग्राफ, डीआर ग्राफ। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बर्थडे इसी किया जाता है पार्टी के लिए। पहले बोलोगे हैप्पी बर्थडे, बोलेगा थैंक यू, पार्टी देना पड़ेगा, हाँ हाँ मिलेगा। यही तो होता है, चार लाइन कॉमन होते हैं क्या? नहीं ना। क्लोज सर्किट, in a closed circuit the terminal potential difference of the cell, the terminal potential difference of the cell is, क्या होता है? बचपन में पढ़े थे V इज इक्वल टू आई आर, और ये आ गया था तुम्हारा E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू, ऐसा आया था ना? देखो भाई ऊपर और नीचे, ऊपर में एक आर है, नीचे में, ऊपर नीचे अगर दोनों को आर से डिवाइड कर दो कैपिटल आर से, तो क्या हो जाएगा? ई, यहाँ पे आर बाय आर हो जाएगा 1, यहाँ पे आर बाय आर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ बोलो, ये समझा? तो एज आर इंक्रीजेज वी आल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू है, इन दोनों में देखो रिलेशन, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आर का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, नीचे का आर का वैल्यू, तो ये स्मॉल आर का कुछ ना कुछ वैल्यू, डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो ये क्वांटिटी कम होता जाएगा, समझा जाएगा ना? आर का वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब ये क्वांटिटी कम होगा, मतलब क्या? पूरा डिनोमिनेटर कम होगा। ध्यान से सुनो, तो जब आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, अगर ये आर घटाते जाएंगे ये भी घटेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एज आर इंक्रीजेज देन वी आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि व्हेन आर टेंड्स टू 0 देन वी इक्वल टू 0। ये देखो आर अगर 0 हो गया, यहाँ पे देखो भाई ये भी क्या कर रही है, मैं कुछ समझा रहा हूँ, पूरा केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 पता नहीं कितने आएंगे, देखो ना। ये वाला आया समझ में? आर इंक्रीज करेगा तो वी इंक्रीज करेगा, कैसे बता? जल्दी बता रिया, तू बता। बातें कर रहे थे सर, हम पेन के ऊपर पेन खड़ा कर रहे थे, तो कैसे पता चलेगा? कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी, ऐसा ही कुछ प्लानिंग थी कि पटरी बना रही थी पेन से। इधर देख, इसे बताना पड़ेगा यार। तुम लोग का क्या जाता तो मेरा एनर्जी इतने मुश्किल से। देखो आर का वैल्यू अगर ये बढ़ेगा, मान लो आर का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो ये स्मॉल आर मान लो कुछ है, सपोज करो 0.1 है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1 कुछ वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और कम आएगा ना? 0.1 डिवाइडेड बाय 3 और कम आएगा। और ये जितना कम होगा
ये तो उतना ही बढ़ेगा ना। कहने का मतलब ये कम कब आ रहा था, जब हम आर बढ़ा रहे थे। आर के वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी घटेगा, ये क्वांटिटी घटेगा तो 1 में प्लस होगा। एक क्यों हंस रहे हो, नहीं आ रहा समझ क्या, तो हंस क्यों रही है? खड़ी हो जा, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। नहीं खड़ी हो, यहाँ पे आके खड़ी हो जा, ब्लू वाले चेयर के पास। मैं बता रहा हूँ उसको, दोबारा ये हंस रही है। गलत बता रहा हूँ क्या तानिया? हाँ ऐसे खड़ी रह। आर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे ये इतना कमेगा, ये इतना जितना कमेगा ये पूरा क्वांटिटी उतना कमेगा, और ये कमेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब आर बढ़ाने से ये जो है तुम्हारा मतलब आर बढ़ाने से ये पूरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पूरा क्वांटिटी बढ़ना मतलब क्या, ये भी है पूरा क्वांटिटी, सही है ना। तो आर को हम बढ़ा रहे हैं तो भी बढ़ेगा। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस सम नंबर, इन्फिनिटी, अब 1 बाय इन्फिनिटी 0। अब बोलोगे 1 तो है नहीं यार, इप्सिलॉन बाय इन्फिनिटी, कोई भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। नहीं समझ में, r बाय 0, समथिंग बाय 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी होता है। 0 से डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते, इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में पॉजिटिव रियल नंबर प्लस करो तो इन्फिनिटी, मतलब नीचे वाला सारा बन गया इन्फिनिटी, बन गया समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। ये देखो इसको इधर ला, समथिंग बाय, क्या यार कर दे, समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो गया ना। ये क्या हो जाएगा 0, मीन्स r को 0 लिखेंगे तो v भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंस टू लिखा, एग्जैक्ट 0 नहीं, टेंस टू 0 है, ध्यान रखना। अच्छा व्हेन r इज इक्वल टू r, अगर कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल हो जाता है देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e बाय 2। बोलो ये कैसे, देखो r इज इक्वल टू r, मतलब स्मॉल r के जगह कैपिटल R लिख दे या कैपिटल R के जगह स्मॉल r लिख दे तो ये कटेगा 1, 1 प्लस 1 2, तो e बाय 2 इज इक्वल टू v, मीन्स e बाय 2 इक्वल टू v हो गया ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। और व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर r इन्फिनिटी हो जाता है तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, मतलब e बाय 1 मतलब e हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन v इज इक्वल टू e। ये समझ में आया, और भी क्लियरली लिख लिख के बताओ, मैंने बस समझा दिया, लिख दिया, वरना फिर पुट कर करके ऐसे सोल्व कर करके दिखाएंगे। वो करके दिखाओ, हो गया ना, बैठ जा, छाप ले। मैं लिख रहा हूँ उसको स्पेशली, मतलब पूछा तो नहीं आया तो फिर बता रहा हूँ, तो नहीं दांत निकल के हंस रहे। तू भी हंस रही थी, तेरे को उठाना था पर तो माइक को उठा दे तो अपने आप लिख देता हूँ। ये भी के लिए हंसा कितने अच्छे से पढ़ रही है सामने, टॉप करेगी। वो एयर ट्रेन कोई बात नहीं, आएगा ऐसा ट्रेन तो ट्रेन होस्टेस तो अच्छी बात है यार, एयर होस्टेस भी अच्छी बात, अच्छी खासी सैलरी होती है उसमें। कार होने में ना फ्री में एरोप्लेन में ही सफर करेंगे, कितना मजा आएगा। सुनिए ना, मैंने क्या ड्रीम देखी थी कि मैं रेसिंग कार को चला रही थी। खुश रेसिंग कार चला रही थी, हाँ, चला रही थी। सपने में छोटा वाला कार होगा। बहुत जंगल था। इसके बाद वो जंगल चला पाएंगे ना छोटा वाला बाइक, छोटा वाला 8 चक्का। इसके बाद ना ऐसे देख रही थी कि वो रेसिंग कार पूरा जंगल एकदम पूरा रेस। ठीक है, अभी इसलिए तो ऐसा नया हुआ। आया है सर वो हाँ? ऋतिक रोशन का। हाँ सुन ना, इधर पे कैपिटल R ले रहे हैं, एक सेकंड, नहीं कैंसिल। सीजन घर से तुम एसी वगैरह ले आते तो अच्छा होता। कहाँ कुछ लगा हुआ है? एसी एयर कंडीशनर छोड़ दियो, आज ठीक कर दो तुम कल। ये हमारे दिन कौन से लगेगा ए डी। अरे ओ अच्छा अच्छा कल जो है सुनो ना नवोदयन, कल तुम लोग तो सुबह में आओगे ना पढ़ने, पक्का ना? और हाँ? आप पार्टी रेडी करके रहना। हाँ? आप अच्छा पार्टी 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 अच्छा एक सेकंड। रखना रे रखना चाहते बंटी बंटी सब स्लो है क्या? धोते जाओ आइए ना भी अच्छा इसको ऐड कर दिया। एक
ओए हमको पार्टी चाहिए हैं तुम सुना एडवेंचरस पार्टी होने वाला था, लेकिन देखते ना मान चुके हैं क्या बोला सर कुछ नहीं, ग्राफ बनाओ। क्या कैंसिल होगा देखो इतना बोल बोल ये ई ये आर, अब सुनो ये ई ये आर, हमने क्या बोला व्हेन आर इज इक्वल टू आर, व्हेन आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पे मान लो आर का वैल्यू आर के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा e/2 हो जाएगा, e/2 हो जाएगा। हम बोलो ठीक है, जब 0 होगा आर 0 तो वी भी 0, आर 0 तो वी भी 0, ठीक है, सॉरी ये भी था, ठीक है, इधर भी ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 0, मतलब कुछ ऐसा जाएगा, बोलो कांस्टेंट हो जाएगा आगे चल के। अब देखो ओए हल्ला मत करो, जब बोला गया कि आर इन्फिनिटी होगा, आर इन्फिनिटी होगा तो वी ई के कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये है तुम्हारा ई, ये है तुम्हारा ई, ये है तुम्हारा e/2, आवाज समझ में, ये ई है e/2। यहाँ पे देखो आर का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब जितना ज्यादा आगे जाएगा यहाँ से देखो कांस्टेंट हो गया, उतना ही रहेगा, सही है ना, समझ में आ गया ये और जीरो कब होगा वो एकदम ओरिजिन में? 0, ठीक है, छाप लो इस ग्राफ को। और यहाँ पर पता नहीं कहाँ पे क्या हुआ, मैं नहीं देखता अपना शहर। मैम चाहती थी आप ड्रेस पिंक लगा के जाते और मेरे को थोड़ा पता मिटा दे, मिटा दे, समझ में आ गया ग्राफ सबको, हाँ बोलो। हाँ एक बार ये ब्लू सर्कल मैम कल मैंने बोला था ना कल आपको क्या आपने नोटिस किया? ना हमको तो नहीं लगती है, व्यूवर से जाए ग्राफ, ठीक है, व्यूवर से जाए ग्राफ। तो देखो ध्यान से सुनो, ओए ध्यान से सुनो, मान लो v इज इक्वल टू क्या था, e माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ये था ना, तो अगर मैं इसको पलट के लिखूं, मीन्स हम इसको लिख दे v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, इक्वेशन ऑफ स्टेट लेंथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इंटरसेप्ट सी, y पे जितना इंटरसेप्ट होता था उतना ही होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, m बताता था स्लोप, स्लोप जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा स्लोप। आई, आप बोलोगे कि माइनस आई क्यों नहीं होगा, तो भाई आई के बीच तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो बचेगा वही हो गया ना कांस्टेंट, ठीक है, तो इधर पे ले लेते हैं v, इधर पे ले लेते हैं i, ठीक है, स्लोप होगा निगेटिव, y इंटरसेप्ट c, मतलब ऐसा होता था, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना इंटरसेप्ट करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा होगा, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस आर ए बी, इस प्रकार से ग्राफ होगा, बना लो। v वर्सेज आई ग्राफ फॉर अ सेल, v वर्सेज आई ग्राफ फॉर अ सेल। कल तुम लोग घर कब जाओगे, शाम को? हमारा तो नहीं, जो बाहर के बच्चे हो, जैसे बंटी, जैसे अभी टीना की, बोलो तो फिर कल का ट्यूशन का शाम का सोचेंगे, फिर उसके साथ सामने मैं नहीं आ पाऊंगी क्यों कल सुबह में तो सभी कंफर्म है ना 100%। कब जाएगा? निकाले निकाले कल बिका ले, कल निकल जाएगी। पढ़ेगा नहीं सुबह में, उसके बाद जाएगा। किसी जा रहे हो, किसी जाना, अरे जाना रे, अरे तू जा रे, जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो।
m इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस आ रहा है जो कि स्लोप है। और कितना अच्छा लिखा हुआ तो है नीचे। लिखो क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही तो खत्म कैसे होगा भाई? कितना पेज हुआ? 2-3 पेज हो गया। 1 2 3 4 5 देखो ए वोल्ट मीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 998 ओम, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस resistance 998 ohm is connected। सर आपने रेजिस्टेंस कितना बोला? A voltmeter of resistance 998 ohm, 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt, across a cell of EMF 2 volt, an internal resistance 2 ohm, and internal resistance 2 ohm. Full stop. Find the potential difference. Find the potential difference find the potential difference across the voltmeter that excellent. Find the potential across the terminal of the cell terminal of the cell and percentage error in reading of the voltmeter and percentage error in reading of the voltmeter। तो देखो आर का वैल्यू 998 ओम दिया हुआ है, स्मॉल आर का वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। E इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है, सही है ना। E इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हाँ परसेंटेज एरर के बाद क्या बोला तो था? इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तब तक मैंने आंसर भी बता लिया, अब ये परसेंटेज एरर लिख रहा है हद है भाई। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर मतलब V का वैल्यू पूछ रहा है। V इज इक्वल टू आई, ओम लॉ से सिंपल आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें I निकालना पड़ेगा जो कि हमारे पास नहीं है। तो I निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E अपॉन R प्लस R। हाँ बोलो। तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 998 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1000, 2 बाय 1000 मतलब 2 × 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये आ गया है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर V इज इक्वल टू आई आर 2 × 10 टू द पावर -3 इंटू R था तुम्हारा 998 वोल्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.996 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा आंसर। उसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है E माइनस V बाय E। तो E कितना है तुम्हारा 2 माइनस V कितना है 1.996 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 सोल्व करो 0.2%, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये वाला उठा लो। जल्दी उठाओ ना, उठाने में कितना देरी लगेगा? क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया भाई? 996 वोल्ट। हाँ उसके नीचे कुछ नहीं, आंसर लिखा है। दिमाग का यूज करो ना भाई। कोई साइड ओ परसेंटेज एरर पापा गाड़ी की बात में उसके बाद उन्होंने
कंडुलना समझ में आया? आशीष समझ में आया? ग्रेस? ऐचुक कहाँ है भाई? ऐचुक को किसी ने खबर नहीं किया क्या? ग्रेस सर शायद वो बिजी है। जोर से बोलो ग्रेस, समझ में नहीं आ रहा, पास लेके बोलो फोन। सर उसके पेरेंट्स शायद घर में नहीं है शायद इसलिए। ओ ठीक है। देखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट सर रिपीट and कीजिए ना। internal resistance R, small r, a battery of EMF 3 volt and internal resistance R, small r लिखना, is connected in a series, is connected in a series with a resistors of, with a resistor of 55 ohm, with a resistor of 55 ohm. Through an emitter, through an emitter, through an emitter of resistance 1 ohm, of resistance 1 ohm, लिख लिए? फुल स्टॉप। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, फुल स्टॉप। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर the emitter reads 50 milliampere, full stop. Draw the circuit diagram and calculate the value of, and calculate the value of small r. एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, मीटर वाला रीडिंग आपने कितना बोला था? ठीक है। ये कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, जिसका रजिस्टर मतलब रेजिस्टर है जो 55 ओम का है, और एक एमीटर है, एक एमीटर ए है जिसका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम, हर कंपोनेंट के रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये 1 ओम है। एमीटर रीड किया 50 मिली एम्पियर करंट, मतलब आई का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक बोला कि सर्किट डायग्राम आप बनाइए, तो बना दिए, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर तो निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो, दोनों रेजिस्टेंस को प्लस कर दो और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 55 प्लस 1 प्लस आर, 55 प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 56 प्लस आर ओम। ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। हाँ बोलो, करंट कितने दिए हुए हैं? 50 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कोई दिक्कत? E इज इक्वल टू गिवन है 3B, E इज इक्वल टू 3B। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है E अपॉन I। कैसे? I इज इक्वल टू E अपॉन IR होता था ना, I इज इक्वल टू E अपॉन IR होता था। सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस होता था, टोटल रेजिस्टेंस, TR मीन्स टोटल रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R होता था, तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? E अपॉन I मीन्स टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना है? टोटल TR, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 56 प्लस R इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय I का वैल्यू कहाँ गया? कहाँ गया? 50 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। यूनिट बता लो, एक साथ ही सॉल्व करके कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे राइट साइड वाले को, ये आ जाएगा तुम्हारा 60। कितना आ जाएगा? 60। तो क्या आ जाएगा? 56 प्लस R इज इक्वल टू 60, R इज इक्वल टू 60 माइनस 56, R इज इक्वल टू 4 ओम। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो एक काम करो, क्वेश्चन बाद में, पहले अब थोड़ा सा टॉपिक कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल combination of cell कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हेडिंग दिया रे तो फिर बैठा हुआ पेज पलट रहा पेज गिन रहा है भाई पेज गिन के थोड़ी पढ़ना अभी खत्म करना है जितना पेज हो होने दो ये ना पेज से क्या फर्क पड़ता है अभी खत्म करना है तो करना है Why we need different combination of cell लिख लिए हाँ बोल रहे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्वेश्चन लिख लो उसके अंदर Why we need different combination of cell सेल का कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं कंबाइन करके क्यों यूज करते हैं ठीक है तो पहला पॉइंट अरे भाई साहब मिटाया भी नहीं मैंने मैं खुद लिख कर रहा हूँ Why we need different combination of cell हो गया तो पहला पॉइंट क्यों हम मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं अलग अलग पर्पस है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज़्यादा करंट मिलता है मिक्स कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज़्यादा पावर मिलता है ऐसा समझ में सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर मोर वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन आंसर चल रहा है और मोर करंट और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अरे चुप हो गया भाई फॉर मोर पावर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से ज्यादा पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज्यादा करंट सीरीज कॉम्बिनेशन से ज्यादा वोल्टेज हाँ बोलो इसलिए करते हैं बंटी इंक डालो 2-4 बूंदी बाकी है डाल दे खत्म कर दे डालो इस डब्बे का खत्म हो गया फिर से ये लो तो हाँ पूरा डाल दे खत्म कर दे लास्ट ड्रॉप तक डाल देना बातें मत करो अरे भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ के बहुत दिनों बाद इतना लेंथी क्लास मतलब लिया गया है फिजिक्स का शाम को चल रहा था इसीलिए सुबह में दिए हैं आज नहीं तो थोड़ी देते हैं आज बकरी का ईद है बकरी का ईद हाँ बकरी का बकरी ईद है बकरी ये में से बकरी का ईद है क्या मुसलमानों का एक त्योहार है जिसको बकरी ईद बोलते हैं उस दिन बकरी को मार मार के खाते हैं सच में इसलिए बकरी अच्छा तेरे बर्थडे के लिए ये फिर तो तेरा जन्मदिन भी मनाया जाएगा जिसका बर्थडे मनाते तो उसका जन्मदिन मनाते हैं मतलब कि थोड़ा जाके हमारे हाथे जन्मदिन बना क्या हुआ है नहीं हो रहा है कुछ नहीं होगा जाने दे हाथ में कुछ नहीं होगा। मैं हटा दूंगा कुछ भी नहीं होगा 1 मिनट बाद ऐसे ऐसे करेगा फोटो की तरह उठ जाएगा हमने करके देख लिया कर रहे हैं खत्म हो गया इसको रिटर्न करने से 1 रुपया मिलता है सच में कैश बैक हाँ उधर भी देखते ठीक है कहाँ रखा रखा था लेकिन वो मिस हो गया थोड़ा और जाना
बंटी को देने से अच्छा होता वो क्रिकेटर है ना। बंटी क्रिकेटर है, किसने बोला? किसने बोला? नेशनल लिखो, हैं? नेशनल है, सच में। नेशनल तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ए सीरीज, कल जो दिन में पढ़ाए थे ना, वो सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से नहीं, रिकॉर्डिंग में टोटल 8 फाइल क्रिएट हो गए हैं। कोई 5 मिनट का, कोई 3 मिनट का, कोई 34 मिनट का, ऐसे करके छोटे बंद हो रहा था ना पार्ट सर। पार्ट में टूट गया है। आपको तो बोला भी था ना बंद हो रहा हाँ, वही हो जाता था। आज नहीं ना हुआ। आज एक बार हुआ। तू देखता है केमिस्ट्री का लेक्चर? हाँ, देखा था, गुपचुप तरीके से देखता, आगे नहीं देख सकता था। आगे देखना चाहिए था नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन में। स्कूल है ना अच्छा, कैसे हाँ, भूल गया। कॉम्बिनेशन कितना देखा? सारा चैप्टर देखा या बाकी है कुछ? फिर बाकी है। कितना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा? नहीं देखा? कहाँ तक देखा? कौन से चैप्टर तक कर लिया? केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं देखा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहा है अभी तक। मिल जा रहा है ना लेक्चर? अब मैंने थोड़ा सा उसमें ये कर दिया है ताकि तुम नाम टाइप का थोड़ा सा लिख दिया है, पता चलता है कि नहीं उससे? मैथ केमिस्ट्री ऐसे करके लिख दिया, पता चल जाएगा। और अभी तो यूट्यूब पे भी तो देख दिया हूँ ना, वहाँ से नहीं देखते? वहाँ से वो लिंक ढूंढ रहा था मैं। प्ले लिस्ट में जाना और उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके डाला हुआ है, ठीक है? जैसे ऐसे ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर 1 ऐसे करके। ये देखो, 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 लेक्चर 2, मैं चैप्टर 1 लेक्चर 2, चैप्टर 1 लेक्चर 3 ऐसे सीरीज में पूरे मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाना ना, केमिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में तुमको ये ढूंढना है पहले चैप्टर 1 लिखा है, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का भी गया टू, चैप्टर 1 लिखना, फिर देखना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके। वहाँ पे तुमको ये फालतू के मतलब नेट इंटरनेट थोड़ा बचेगा। पहली बात क्यों? क्योंकि उड़ा दिया गया, जो बातें होते हैं बहुत सारी चीज़ उड़ाया गया। शुरू के 10 मिनट होते हैं ना, ये सब का हटाया गया है। सारे लेक्चर नहीं देखे, 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट के हो गया। बहुत सारा मैक्सिमम बात जहाँ पे हुई है उसको हटाया गया है। बाकी छोटे मोटे बात गाली उली जो देते हैं टेलर उलर को सब है। हाँ देखो, सेल इन सीरीज लिखो, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल of one cell is joined to the positive terminal of the other cell and so on, then the cell are said to be connected in सीरीज। जब एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, या फिर एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव इस ऑर्डर में हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर इसके लिए हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा ना रे? ये ना, एक टू दो चल, दो ही बनाने से काम चल जाएगा। हाँ, इसका जो इक्विवेलेंट हम बनाएंगे, इक्विवेलेंट वाला डायग्राम, तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ए सी, ये ध्यान समझिए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट, बाहर इक्विवेलेंट नहीं निकालते हैं, तो ये निकलेगा, तो ए सी ऐसा बनेगा। ये जगह तुम्हारा ई इक्विवेलेंट, यहाँ पे ये में इक्विवेलेंट करंट आई पास कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे भी करंट आई पास कर रहा है, ठीक है ना? करंट आई ही पास कर रहा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान ले R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान ले R2, ऐसे ही बना लो, ठीक है? तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 प्लस R2। बक्सा में बंद करो, इसका प्रूफ भी करेंगे, टेंशन मत लो, घबराओ मत, ये क्या होगा, ऐसा क्यों होगा। हाई करंट हर जगह डिस्टर्ब होगा।
क्या हुआ? गले में किसकी हाँ? दो इंसान बाकी था, भागेगा तो डबल गिराएगा। एक इंसान और बाकी है। और कितना बाकी है? अभी बहुत सारा बाकी है फिजिक्स में। भाई सर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी तो समय भी नहीं हुआ है, 5 पेज हुआ है बस। 5 पे 6 पे चल गया 7 पेज हो गया। याद करो 12 पेज का रिकॉर्ड बनाए थे तुम लोग। तो इसमें बनाया था, इसको इतना बड़ा बड़ा गेप देखे अभी तो 10 हो गया होगा। क्या करो, बंद कर दो, रहने दो, इसका डेरिवेशन करने वाले थे अभी। आप पे भी तो है, खत्म हो जाएगा ना सरकार। आज आपको भी आज अगर ये पूरा सेल से रिलेटेड कर लेते हैं हाँ तो कल किरचॉफ्स लॉ कल खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कल किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ नाम सुना है ना? हाँ चॉप नहीं, खाने वाला चॉप नहीं। टीचर का चौक। अच्छा, एक डेरिवेशन कर लेते हैं, सीरीज वाला कर लेते हैं, पैरेलल वाला शाम को करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह शाम को कर लेंगे, और कल किरचॉफ्स लॉ करके खत्म कर लेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, तो करिए ना, हमको क्या, हम तो करा रहे हैं। आप ही लोग बोल रहे हैं छुट्टी दीजिए, छुट्टी दीजिए। सर VAB ध्यान से देखिए। हाँ पता नहीं सर हमारे Yes. टीचर्स का मानना है कि जो किरचॉफ्स लॉ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट 1 का। हाँ, किरचॉफ्स लॉ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पता है मुझे। ये तो हमारा भी मानना है। टीचर का चौक। हमारा मानना ये है कि पूरा फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हाँ, किरचॉफ्स लॉ ये 5 मार्क्स के आते हैं। सुन रहे? बायोट सावर्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इन दोनों में से एक लॉ फिक्स है। हाँ, अगले चैप्टर में। मतलब ऐसा मैंने अनुभव किया है पेपर को देख के कि अरे अल्लाह मत कर, या तो बायोट सावर्ट लॉ आएगा या तो किरचॉफ्स लॉ आएगा एग्जाम में। दोनों में से कोई एक आ जाता है। आगे पढ़ेंगे, बोल तो रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी। ये देखो इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। और ये क्या होता था? E1 माइनस IR1, इक्वेशन 1। ठीक है? इसी प्रकार VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC। और ये क्या होता था? E2 माइनस IR2। ठीक है? E2, यहाँ पे E2 है ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना छूट गया था। ये देखो E1, ये देखो E2, तो ये होगा E इक्विवेलेंट। ठीक है? ये लिखना छूट गया था। अब सही है? हाँ बोलो। इन दोनों के बीच में, BC के बीच में क्या हो जाएगा? E2 IR2 सेम है। और रेजिस्टेंस ये देखो R2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखो E1 माइनस IR1, E1 माइनस I करंट तो सेम है, और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। नीचे का डायग्राम में मिटा देना। एकदम मन लगा के पढ़ो, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है? इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा? अंटा प्लस बंटा क्या होगा? संता बाय एडिंग 1 and 2 तो दिया नहीं, इन दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? VAB प्लस VBC। और इनका लेफ्ट साइड हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है? VA माइनस VB, तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू, ये देखो इधर देखो एक साथ उड़ा रहा हूँ, E1 प्लस E1 प्लस E2। ये देखो ये दोनों ऐड होगा ना, देखो माइनस IR1 माइनस IR2 हो जाएगा ना। तो माइनस I कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। सबको आ गया समझ में? इसको मान लेते इक्वेशन 3, इसको मान लेते इक्वेशन 3। तो 4 EQ सेल VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। इक्विवेलेंट सेल के लिए मतलब इक्विवेलेंट जो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। और ये हो जाएगा तुम्हारा E इक्विवेलेंट माइनस IREQ। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो E1 क्या था? इवन वो 1 का था। EMF हाँ। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे EQ
ठीक है, माइनस आई, तो आई तो सेम था, R1 यहाँ पे लेके तो वहाँ पे R इक्वी। इसके लिए राइट साइड में एक डायग्राम नहीं बनाए थे ट्रिपल ऐसा डाल के इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है, इसके लिए तो ये होगा, हाँ बोलो। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, ई इक्विवेलेंट जो होगा ये हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा R1 प्लस R2। यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करो, देखो आई कॉमन, आर इक्विवेलेंट की जगह पे क्या R1 प्लस R2, इसी प्रकार ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आ गया, नहीं समझा? अरे लेफ्ट साइड के छोड़ो, राइट साइड की बात करो भाई। ये देख बीबी कटेगा, डिंग डिंग, क्या बचा, VA माइनस BC हो गया। ये क्या आएगा, VA माइनस BC, ये काटा नहीं, VA माइनस BC को यही आया, यहाँ पे भी VA माइनस BC को ये आया। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड को कंपेयर करो, ई क्यू की जगह पे क्या ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस माइनस आई आर की जगह पे ये लिखा है, ये लिखा क्या है यार, एकदम आसान है, छापना। इससे आसान लाइफ में कुछ है, बताओ? कुछ भी नहीं है। सरल का भी कर लें चले जाओ साथ में। क्या हुआ? हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती का सर हो गया ना? देखो नोट पॉइंट, इसका सीरीज खत्म नहीं हुआ, नोट पॉइंट। देखो एक बात बताओ, तुम जितना कर लोगे ना आज, तुम्हारे लिए कल फायदा है, उतना समय तेरे को मिल पाएगा। और समय मिलेगा तो क्या होगा पता है ना, पार्टी होगा। तो तुम्हारे लिए कहाँ है, मुंह पे बोल ये नवोदय वाले स्पेशल बैच वाले बच्चों के लिए है। तुम लोग तो इतने बड़े पार्टी का फायदा उठा चुके हो। मत खाओ, पेंसिल लो। तुम्हारे साथ तो कहाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, आज तो पढ़ रहा हूँ ना। आज पढ़ रहा है, ये तुम्हारे साथ कहाँ पढ़ता है? तू एक मिनट सुन, केमिस्ट्री की क्लास में तेरे साथ होता नहीं है, किसी भी क्लास में तेरे साथ नहीं होता है, ठीक है? तो मैथ वाला बच्चा इंजीनियर है ये, तुम लोग डॉक्टर हो। अरे सृजन तो अपना घर का बनता है, सृजन को तो हर दिन पार्टी देते हैं ना सृजन रे। सृजन से पूछ, मुंह पे पूछ, कितने दिन मैं उसको पार्टी देता रहता हूँ, खिलाते रहता हूँ। कुछ भी मत बोल दो, बातें बंद करो, बातें बंद करो, इधर लिखो। समझ में नहीं आया थप्पड़ मारूंगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 RN लिखा तो है कहाँ? अरे लिख लेना, उतना तो है दिमाग से पास। इतना चीज पढ़ा लेने के बाद भी तुम ये चीज पूछोगे R1 प्लस R2 होगा तो कैसे होगा? बस सबको समराइज करके लिख रहे हैं। R1 लिखा था इससे। अरे लिखा तो तुम चेक करना ना, तुम होशियार जो हो। हाँ एक चीज देखो, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, सुन सुन सुन। अगर ये तो चल ठीक है, आर क्यू तुमने लिख दिया, ई क्यू भी तुमने लिख दिया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EM। हाँ अगर मैं सील को उल्टा पुल्टा लगा दूं, जैसे ये चीज बता रहा हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस वाले प्लस वाले के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मैंने सेल को पलट दिया। हमारी मर्जी, हम उल्टा पुल्टा बैटरी लगाएंगे। मिडिल में डंडा नहीं होगा सर, हाँ ये डंडा मिडिल का नहीं होगा। हाँ ये नहीं होगा। हाँ तो गलती हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है। जैसे एक बैटरी ऐसे है, एक सेल ऐसे है, दूसरा सेल ऐसे, तीसरा सेल ऐसे, हमने क्या किया, बीच वाले को ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा कैसे नहीं होगा? वही तो बता रहा हूँ, एग्जाम में तो ऐसे घुमाया जा सकता है ना क्वेश्चन को, रियल लाइफ में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है ना, रियल लाइफ में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ई क्यू जो होगा E1, ये था E1, ये था E2, ये था E3, तो ये होगा E1 माइनस E2 प्लस E3। थियोरेटिकली हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा। थ्योरेटिकली होगा। नया बात समझ में? हाँ बोल। सीरीज अभी खत्म नहीं हुआ, सीरीज खत्म करके फिर पैरेलल से पहले तुम्हारा छुट्टी दे देंगे। मैक्सिमम भला एक केस बच गया उसका डेरिवेशन।
ये पकड़ेंगे। किधर चले जाए? लाइट गया तो क्या है? देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तुम लिख रहे हो, मैं रुक लिख रहा हूँ। तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूँ। कैसा कंडीशन? फॉर मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट के बाद चौथा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मैंने जान के आज बाइक पर रखा। अरे देखो, मुझे आज नीचे रखना था। कहने भूल गया। बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, एन सेल। बहुत सारे सेल लगे हैं, बहुत सारे। करंट ये होगा, ठीक है, एन अपॉन आर प्लस एन आर। सर वो आर छोटा नहीं बड़ा होगा। सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बड़ा होगा ना। चलो रात में करते हैं, डेरिवेशन है इसके बाद। रात को करते हैं। ये आवाज नहीं आ रहा है, बहुत जोर की